माँ अपनी बेटी को उम्मीद लगा के भेजती है हायर एजुकेशन के लिए। हायर एजुकेशन के नाम पे कोई बच्ची सुरक्षित नहीं है, तो इतना स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट होना चाहिए क्रिमिनल्स को। हॉस्पिटल के कैंपस में थी, हॉस्पिटल के रूम में थी, तब इस तरह से घटना हुआ है। हॉस्पिटल के रूम तो सेमिनार हॉल में थी, हॉस्पिटल के अंदर का बात की है। बाहर रोड पर नहीं, कहीं गई थी, कहीं ड्यूटी कर रही थी। 3 बजे तक वो खाना पीना खाई है सब दोस्त के साथ में, उसके बाद की घटना है ये। न्याय दिलाना है और फांसी से कम की सज़ा नहीं होनी चाहिए। फांसी से कम की सजा। उससे कम की सज़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक जघन्य अपराध है। मुट्ठी भर डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते, पूरे देश को एक होना होगा, हर माँ को आगे आना होगा। क्योंकि जो कठोर से कठोर कार्रवाई हो वो हो, डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और सीबीआई जांच हो। ठीक है, बहुत ख़राब हुआ है। हम डॉक्टर्स 24 घंटा 36 घंटा दिन रात काम करते हैं। हमें कभी भी रात में 2 बजे 12 बजे इमरजेंसी कॉल किया जाता है। हम जाते हैं, हम ये सोच के जाते हैं कि ये समाज हम उनके लिए काम कर रहे हैं। जो है तमाम डॉक्टरों के द्वारा जो है यहाँ पर कैंडल मार्च रखा गया, जहाँ पर कोलकाता में जिस तरह से ये घटना हुई थी वहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लेके यहाँ विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं वहाँ कैंडल लेकर तमाम महिला डॉक्टर जो बेगूसराय की हैं यहाँ पर अपनी जो है श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं। यहाँ देख सकते हैं कैंडल जो दिया गया है यहाँ पर, और कुछ डॉक्टरों से बात करना चाहें तब देख सकते हैं तमाम यहाँ डॉक्टर मौजूद हैं। क्या सब कहना चाहेंगे मैडम, क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर मृणालिनी, हम लोग यहाँ पे सभी इकट्ठा हुए हैं हमारे जो डॉक्टर कलीग हैं उनके साथ जो घटना हुई है उसके लिए। ठीक है, बहुत ख़राब हुआ है। हम डॉक्टर्स 24 घंटा 36 घंटा दिन रात काम करते हैं। हमें कभी भी रात में 2 बजे 12 बजे इमरजेंसी कॉल किया जाता है। हम जाते हैं, हम ये सोच के जाते हैं कि ये समाज हम उनके लिए काम कर रहे हैं। हम उनके लिए, मतलब लगता नहीं कि 15 साल में कोई ऐसा एक दिन बीता होगा कि 6 घंटे की नींद ली हो हमने। एक इमरजेंसी आता है, हम अपनी नींद को छोड़ के जाते हैं काम करने के लिए। और हमको अगर ये लगे कि यही समाज जिसके लिए हम अपना दिन रात सुख चैन सब छोड़े हुए हैं, वो हमारे लिए इतना गंदा सोच रख सकता है। अभी तो ठीक है, हम डॉक्टर्स के साथ हैं, हम लोग सारे डॉक्टर से, एक डॉक्टर के साथ क्राइम हुआ है, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि एक बेटी के साथ क्राइम हुआ है। तो आज एज डॉक्टर नहीं, एक माँ बन करके कहती हूँ कि यहाँ हम डॉक्टर्स क्यों खड़े हैं? हर माँ को खड़ा होना है जो अपनी बच्ची को हायर एजुकेशन के नाम पे आगे भेजते हैं। उनको कोई घर में कैसे रख सकता है? हर आदमी, हर माँ अपनी बेटी को उम्मीद लगा के भेजती है हायर एजुकेशन के लिए। हायर एजुकेशन के नाम पे कोई बच्ची सुरक्षित नहीं है, तो इतना स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट होना चाहिए क्रिमिनल्स को जो बच्चियों के साथ होता है कि ज़िंदगी में दोबारा कोई ऐसा ना करे। हमारे दुबई में क्राइम क्यों नहीं होता है? जो चोरी करते हैं हाथ काट देते हैं, दोबारा कोई चोर हिम्मत नहीं करेगा चोरी करने का। वहाँ पे रेप क्यों नहीं होता है? जो रेप करते हैं उनका एम्पुटेशन ऑफ पेनिस होता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कुछ नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ डेट्स मिलते हैं, अरेस्ट होता है, फिर छूट जाता है, इसीलिए क्राइम होता है। तो हम लोग चाहते हैं हर माँ, हम लोग नहीं, हम तो डॉक्टर से यहाँ, हर माँ को रोड पे होना चाहिए जो एक बेटी को जन्म दी है, जो उसकी बेटी कहीं बाहर जाके पढ़ रही है, उसकी बेटी भी सुरक्षित नहीं है। अगर हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है, आपकी भी बेटी सुरक्षित नहीं है। अगर लेडी को घर के बाहर आकर के ये डिमांड रखना होगा कि जो ऐसा उनकी बच्चियों के साथ करता है, नाबालिग बच्चियाँ हैं, उनके साथ जो करता है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट मिलना चाहिए। एक लाउड एंड क्लियर मैसेज जाना चाहिए सोसाइटी को कि ये करोगे दोबारा कुछ करने लायक नहीं रहोगे, ताकि दोबारा नहीं हो। नहीं तो ये सबसे हमको नहीं लगता है कि एक्चुअली कुछ होगा। हमारे समाज को बदलने की ज़रूरत है। हम मुट्ठी भर डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते, पूरे देश को एक होना होगा, हर माँ को आगे आना होगा। क्योंकि आज उस लड़की की माँ की बारी है, कल किसी की भी बारी हो सकती है, आपकी भी बेटी वहाँ पे हो सकती है। हमको सबको ऐसे सोचना पड़ेगा। सभी बहुत इमोशनल है बेसिकली, जैसे मैम ने बोला, तो बिल्कुल ही स्पीचलेस है। ये जो घटना हुई है इसका कोई यही नहीं है, विकल्प ही नहीं है। तो बस हमारी यही मांग है कि आगे से ऐसा ना हो, बिकॉज ऐसी घटनाएं पहले भी बहुत बार हो चुकी हैं और कुछ होता नहीं है। लंबी फाइलें और बस एट द एंड ऑफ रिज़ल्ट कुछ करके उसका विकल्प ढूंढ के उसको सबमिट कर दिया जाता है। तो इस बार ऐसा ना हो, ताकि इंडिया में आगे ऐसी चीज़ें ना हो। और एक चीज़ जो है कि जो छोटे शहरों से आगे बढ़ती हैं बेटियां आगे पढ़ने को, तो वो आगे ना, वो एक कदम पीछे हट जाएंगी। तो इस घटना का बिल्कुल एक उचित समाधान होना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। हमारे बीच
सर हैं पंकज सर क्या कहना चाहेंगे आज जो है कैंडल मार्च रखा गया? जी, आप जैसे जाने कलकत्ता में जो जघन्य अपराध हुआ है तो उसी के विरोध में हम लोगों ने कैंडल मार्च रखा है और हम लोग चाहते हैं और दृढ़ संकल्प के साथ हम लोग खड़े हैं, बल्कि कहिए कि न्याय दिलाना है और फांसी से कम की सज़ा नहीं होनी चाहिए। फांसी से कम की सजा? उससे कम की सज़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक जघन्य अपराध है। क्या आपने इस तरह का घृणित कुकर्म किया है और उसके बाद मर्डर कर दिया है। और ये सिर्फ एक डॉक्टर की बात नहीं है, आम महिलाएं सारी, वो एक महिला है, पहले महिला थी फिर डॉक्टर, तो महिला तो कहीं भी, ये बंगाल में हॉस्पिटल में ही मतलब ऐसी घटना हो। और अपने हॉस्पिटल में ये और भी ख़राब बात है, क्योंकि वो अपना हॉस्पिटल एक घर की तरह होता है, जहां आप घर की तरह रहते हैं, सबसे लगता है कि सेफ़ है, लेकिन अगर वहीं पर ये हो रहा है तो ये और भी है। हॉस्पिटल प्रशासन को भी इसमें ध्यान देना होगा कि वो उस तरह से वो नहीं कर पा रहे, गुनहगारों को छुपा रहे हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। ज़रूरत पड़ने पर आए में दृढ़ संकल्प है कि हड़ताल तक जाएंगे हम लोग, चाहे जितने दिन का हड़ताल रखना पड़े हम लोग हड़ताल। आप लोग मतलब और कार्रवाई चाहते हैं? हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि जितने गुनाहगार हैं पकड़िए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी। डॉक्टर प्राची। मैडम क्या कहना चाहेंगे, इस तरह से घटना हुई है? इसके बारे में मैं तो स्पीचलेस हूँ। ये हमारी पीड़ा एकदम असहनीय है। किसी की बच्ची का सवाल है, हायर एजुकेशन वो पढ़ाई कर रही थी, ड्यूटी के बाद वो पढ़ने गई और उसके साथ जो ये क्राइम हुआ उसके लिए ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि दोबारा कोई हिम्मत ना करे। उसे ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि दोबारा कोई हिम्मत ना करे और सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। हमारी यही मांग है कि सरकार इस पे ध्यान दे। मैं डॉक्टर आशा कुमारी हूँ और आइंदे मेरे देश में रोज़ इस तरह से घटना होते रहती है, लेकिन कुछ दिन तो इस पे विचार किया जाता है, फिर फाइलें अंदर बंद हो जाती है। और उस लड़की को जो इतना मेहनत के साथ, एक गरीब बाप की बेटी थी, उसका पापा स्कूल ड्रेस बेच के उसको इस मेहनत तक पढ़ाया था, वो पीजी में गए, कितना मेहनत के साथ आदमी इस पोस्ट को प्राप्त करता है और वहाँ जाने के बाद उसका इस तरह से अंत किया गया है जिसका कोई माफ़ी के लायक नहीं है। उस आदमी को एक कड़ी सज़ा देनी चाहिए और हर एक माँ को उसके इस मुकाम पर लड़ने के लिए आना चाहिए रोड पे कि हम लोग को सज़ा मिले और हर एक घर की बेटी हर एक सुरक्षित रहे बाहर जाके पढ़ने के लिए, समझ के नहीं, जिसके हम लोग अपने बेटी को भेज सके और निश्चिंता से रह सके। और इसके लिए कड़ी सज़ा देने के लिए सरकार को एक्टिव होना चाहिए और स्कूल हॉस्पिटल के प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। जहाँ हम लोग लेडी डॉक्टर रखते हैं वहाँ प्रशासन वो सिक्योरिटी भी तंदुरुस्त रखे। आइंदा जिसको जो मन आता जाता है वैसा क्यों चला गया? हॉस्पिटल के कैंपस में थी, हॉस्पिटल के रूम में थी, तब इस तरह से घटना हुआ है। हॉस्पिटल के रूम तो सेमिनार हॉल में थी, हॉस्पिटल के अंदर का बात की है, बाहर रोड पर नहीं कहीं गई थी, कहीं ड्यूटी कर रही थी। 3 बजे तक वो खाना पीना खाई है सब दोस्त के साथ में, उसके बाद की घटना है ये। जो भी है इसे आइंदा नहीं होना चाहिए और सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। शुरू में 2-4 दिन होता है, उसके बाद सबको दबा दिया जाता है, किसी को राजनीति के नाम पर, किसी को नेता के नाम पर धमकी दे के उसको मुँह बंद चुप करा दिया जाता है। यहाँ पर सिक्योरिटी है होना चाहिए और जो जिसने ऐसा किया है उसको कड़ी सज़ा मिलना चाहिए कि आइंदा दूसरा आदमी फिर ऐसा फिर हिम्मत नहीं कर सके करने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर आज IMA हॉल से लेकर यहाँ पर DM ऑफिस तक, तो यहाँ पर जो सर हैं, सर क्या कहना चाहेंगे, आज जो है ये कैंडल मार्च रखा गया? न्याय मिले पीड़िता को, इसके लिए कैंडल मार्च निकाला गया है। ये तो एक छोटा सा हम लोग ये दे रहे हैं कि भाई सरकार को चेते कि इसमें सही दिशा में काम हो, पीड़िता को न्याय मिले और जो कठोर से कठोर कार्रवाई हो, डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और CBI जांच हो।